नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से लगी आग, इलाके में मची हड़कंप। सिलीगुड़ी के फुलबाड़े स्थित उत्तर केन्या के पास उदयनगर इलाके में बुधवार दोपहर को घर में खाना बनाने के दौरान अचानक आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार घर में स्टोव पर खाना बनाने के दौरान रसोई गैस के सिलेंडर लीक करने से घर में आग लग गई। घर में आग लगने के दौरान घर की गृहवधू घर के भीतर ही फंस गई। स्थानीय लोगों की तत्परता में किसी तरह उसे खिड़की तोड़कर बाहर निकाला गया। उधर आग लगी खबर मिलते ही दमकल विभाग की एक इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। दमकल कर्मी एवं स्थानीय लोगों की तत्परता में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस अग्निकांड में 4 घर जलकर राख हो गए। इसके साथ ही घर के भीतर सभी सामान भी जलकर राख हो गए। हालांकि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एनजेपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी नगर पालिका के लाइसेंस विभाग और सिलीगुड़ी हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से आज शहर के 10 नंबर वार्ड स्थित महाकाल पल्ली में ट्रेड लाइसेंस पूर्ण नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी नगर पालिका प्रशासन के बोर्ड सदस्य तथा ट्रेड लाइसेंस विभाग के एएमआईसी रह चुके कमल अग्रवाल ने खुद यहां पर उपस्थित होकर कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवसायियों से बातचीत की और पूछा कि उनको कोई समस्या तो नहीं है। दूसरी तरफ प्राप्त जानकारी के अनुसार कल गुरुवार को हेलकाट रोड व्यवसायी समिति कार्यालय में ट्रेड लाइसेंस पूर्ण नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। Actually, we from Siliguri Municipal Corporation, we have started a drive from today to help the taxpayers and the citizens of Siliguri. We are organizing 4 days. We are organizing trade license renewal camps. Today we are having 3 camps at ward number 8, 9 and Siliguri Merchant Association. Tomorrow we are having a camp at Hardware Association building, and on 15th we are having it at Heelkat Road व्यवसाय Samiti office, and on 16th it will be done at North Bengal Motor Dealer Association office. And we have made it very clear now. We have printed a declaration form for the tenants. जो যারা ভারতীয় আছে তাদের জন্য আমরা একটা ফর্ম দিয়ে দিয়েছি। তারা ওই ফর্মটা ভরে দিলে তাহলে বাড়ি মালিকের ট্যাক্সের রসিদ ওদেরকে দিতে হবে না এরপরে রিনিউয়ালে। মানে এটা মানে এখন আর কেউ বলতে পারবে না যে আপনি এক একটা জায়গায় এক একটা বোর্ডে এক একটা জায়গায় এক একটা নিয়ম। এটা একদম বোর্ডে পাস হয়ে গেছে যে এই ফর্মটা ভরে ডিক্লারেশনটা দিয়ে দিলেই আপনি টেনেন্ট, তাহলে আপনাকে ট্যাক্সের রসিদ দিতে হবে না। এবং টবেকো লাইসেন্স আমাদের অনেক দিন ধরে পেন্ডিং ছিল, এনকোয়ারি হয়নি বলে একটা গাইডলাইন আসছে হাইকোর্ট থেকে যে মাইনারকে বিক্রি করা যাবে না, স্কুলের এত মিটারের মধ্যে বিক্রি করা যাবে না। এগুলা যেহেতু সার্ভে হয়নি, তো এটাও আমরা একটা পাস করেছি বোর্ড মিটিংয়ে যে আমরা রিনিউয়ালটা বোরোতে পাঠিয়ে দিচ্ছি প্রভিজনালের নতুন। যেমন প্রভিজনালগুলি বোরো থেকে এনকোয়ারি হয়ে রিনিউয়াল হচ্ছে, তেমনি এই টবেকো লাইসেন্স যেগুলো পুরানো আছে রিনিউয়ালটা বোরো থেকে এনকোয়ারি করে হবে, আর নতুনগুলি আমাদের হেড অফিসে জমা হবে। এটাও আমরা লোকদের সমস্যা ছিল, অনেক লোকের অ্যাসোসিয়েশন, ফসি, বৃহত্তর শিলিগুড়ি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি, হ্যাঁ অনেক আরও সংগঠন, শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, বারে বারে এরা জানাচ্ছিল। এই যতগুলি সমস্যা ছিল আমরা 1 বছর আগেই বোরোতে পাঠিয়ে দিয়েছি স্যার নবনীকরণ রিনিউয়ালটা। We had sent it to Borough office 1 year back, and now we are in the process of easing all problems what the public was facing, and I think everything will be resolved very soon. गृहवधू पर गोली चलाने के आरोपी को 72 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास एक पाइप गन व 1 राउंड कारतूस बरामद। प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक की पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या करने का प्रयास करने की घटना में मुख्य आरोपी को कालियाचक थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार देर रात कालियाचक के एक सीमांत इलाके में स्थित एक घर में अभियान चलाकर आरोपी अबू बकर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक पाइप गन व 1 राउंड कारतूस बरामद किया गया। उसके खिलाफ हत्या की चेष्टा करने, मारपीट एवं छेड़खानी समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इधर घटना के 72 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी अबू बकर काफी शिक्षित छात्र है। वह आलिया विश्वविद्यालय से बीएससी कर हाल में कोलकाता में WBSC की तैयारी कर रहा है। वह कालियाचक थाने के सुरजापुर ग्राम पंचायत के ब्रह्मोत्तर गांव में रहता है। बताया जाता है कि इलाके की एक महिला रहीमा खातून को परेशान करने एवं घर के सामने उस पर गोली चलाकर उसकी हत्या करने के प्रयास किए जाने को लेकर उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। शनिवार को घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया। जांच में जुटी कालियाचक थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर मंगलवार देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। कालियाचक थाने के आईसी आशीष दास ने बताया कि शनिवार दोपहर को आरोपी अबू बकर ब्रह्मोत्तर गांव में एक महिला पर गोली चलाई थी। पुलिस ने जांच के दौरान गोली का खोखा बरामद किया। महिला की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी पुलिस ने मंगलवार देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। রহিমা বিবির অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা
790 নম্বর কেস কালিয়াচক থানায় রেজিস্টার্ড হয়। এই কমপ্লেন বা অভিযোগ পাওয়ার পরে আমরা লোকালি তদন্ত করি, ওখানকার যারা বাসিন্দা তাদের আমরা সাক্ষী করি, সেই সাক্ষীতে তারা যা বলার আমাদের ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে এই মুহূর্তে আমরা বলবো না, তদন্ত চলছে। তারপরে আমাদের মূল লক্ষ্য যেটা ছিল যে কালপ্রিটকে অ্যারেস্ট করা, যেটা আমাদের মাননীয় এসপি সাহেবও বলেছিলেন যত শীঘ্র সম্ভব দ্রুত অ্যাকশনটা নেওয়ার জন্য, এবং আমরা সোর্সের ভিত্তিতে গতকালকেই ওকে অ্যারেস্ট করি রাত্রে। আর অ্যারেস্ট হওয়ার পরে ওর কাছ থেকে আমরা যে অফেন্ডিং উইপন্সের কথা বলা আছে, ফায়ার আর্মসের কথা, এর আগে আমরা অলরেডি ওই ফায়ার আর্মস থেকে যে গুলি চালানো হয়েছিল সেই গুলির ফোকা বা বুলেট হেড আমরা উদ্ধার করেছি। এরপরে গতকালকে ওনাকে যখন গভীর রাত্রে ধরা হয়, আবু বক্কর মানে যে মূল অভিযুক্ত, যার বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ, তার কাছ থেকে আমরা পজিশন থেকে ইনস্ট্যান্ট আমরা সেই হাতিয়ার উদ্ধার করি। ব্যাকগ্রাউন্ডে জানা গেছে ছেলেটি শিক্ষিত ছেলে, বিএসসি ম্যাথ আলিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেছেন। বর্তমানে উনি WBCS কোচিং নিচ্ছেন কলকাতা মৌলালিতে। তো মানসিকভাবেও দেখলাম একটু ট্রমার মধ্যে আছে। আমরা আরও যা যা জেনেছি এটা তদন্তের স্বার্থে এইমাত্র বলবো না। আমরা এই তদন্তটা এগোচ্ছে, সঠিক যা তদন্তে বেরোবে সেটাই আমরা কেসের মধ্যে এস্টাবলিশ করব। অ্যাজ পার ল যেটা জেনুইন ফ্যাক্ট আছে সেটাই আমরা তুলে ধরব। স্যার, অভিযোগটা কী ছিল? অভিযোগটা ছিল যে একটি মানে কমপ্লেনেন্ট যিনি আছেন আর কি, রহিমা বিবি, তার অভিযোগটা ছিল যে তাকে এই ছেলেটি উত্ত্যক্ত করত, এবং সেটা নিয়ে একটা সামাজিক সমাধানের জন্য উভয় পক্ষের পরিবার এবং ওখানকার যারা গ্রামের রেপুটেড পার্সন আছে তারা একটা আলোচনায় বসেছিল। সেই আলোচনাতে আবু বক্কর ছিল না, সে কিছুটা দূরেই ছিল। এরপরে কোনো কারণে ওখানে আলোচনাটা ভেস্তে যায়, তারপরে আবু বক্কর ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে। তো আমরা আজকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এটাও জানতে পেরেছি, আবু বক্কর স্বীকারও করেছে যে ও এক রাউন্ড ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে, এবং এই হাতিয়ারের যে রিসোর্স আছে কোথা থেকে ও পেলো সেটাও আমরা জেনেছি। এখন তদন্তের স্বার্থে বলতে পারবো না, কারণ না হলে আমাদের ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশনে এবং তাকে অ্যারেস্ট করা একটু অসুবিধা হবে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल दुर्गा पूजा का करेंगी वर्चुअल उद्घाटन। जलपाईगुड़ी जिले व पूजा कमेटी व पुलिस प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। कोरोना महामारी काल में इस वर्ष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में शुमार दुर्गा पूजा का वर्चुअल उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री राजधानी कोलकाता से राज्य भर की गिनी चुनी दुर्गा पूजा की वर्चुअल उद्घाटन करेंगी। पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी मुख्यमंत्री द्वारा पूजा के उद्घाटन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पूजा कमेटी व प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियां जोरों पर है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जलपाईगुड़ी जिले में गिने चुने 10 पूजा का उद्घाटन ममता बनर्जी खुद करेंगी। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक व धूपगुड़ी ब्लॉक की कुछ पूजा कमेटी को मिलाकर कुल 10 पूजा कमेटी इस सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुधवार को उद्घाटित होने वाले पूजा कमेटियों में जलपाईगुड़ी पातकाटा अग्रणी संघ की पूजा कमेटी भी शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा खुद पूजा के उद्घाटन को लेकर इस इलाके के लोग काफी खुश है। ग्रामीण इलाकों में स्थित इस पूजा पंडाल का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने हाथों से करेंगी। আমাদের প্রস্তুতি চলছে, রাতের থেকেই কাজ চলছে। আশা করি আর কিছুক্ষণের মধ্যে মোটামুটি হয়ে আসবে যতটা করার। হ্যাঁ, আর প্রশাসনের লোক এখানে সকাল থেকেই আছে। হ্যাঁ, তারাও আমাদেরকে সহযোগিতা করছে। কিভাবে 3টার থেকে 5টার মধ্যে আমাদের উদ্বোধন হয়ে যাবে। সিএম ম্যাডাম কলকাতা থেকে উদ্বোধন করবেন। হ্যাঁ, আমরা খুব আনন্দিত। হ্যাঁ, আমরা সবাই এর জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা 3টার থেকে 5টার মধ্যে সবাই এখানে থাকি। খুবই আনন্দিতর ব্যাপার, আমরা সবাই খুব আনন্দিত যে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দিকে নজর দিয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের পুজোটা উদ্বোধন করবে, আমাদের 63 বছরের পুজো। হ্যাঁ, এই প্রথম আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে পুজোতে উদ্বোধন করবেন। जमीन की मिट्टी काटने के दौरान लेकर 2 भाइयों के बीच हुई बहस में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या। दालखोला में इस घटना के सामने आने के बाद मची हुई है सनसनी। दालखोला के 13 नंबर वार्ड मानाताली इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब पता चला कि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी है। तुरंत इस घटना की खबर पुलिस को सूचना दी गई।
तुरंत पुलिस को सूचित किया गया और दालखोला थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर देखा कि 45 वर्षीय जाबुल रहमान नामक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेने के बाद रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतक रहमान की बेटी जिन्नत सारा ने बताया कि आज सुबह उसके चाचा पिताजी को घर से बुलाकर मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गए थे, लेकिन जमीन पर खेत की मिट्टी काटने के दौरान दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हो गया और उन्होंने मेरे पिताजी को पीट पीट कर मार डाला। दूसरी तरफ आरोपी भाई इस घटना के बाद से फरार है और पुलिस उसकी तलाश शुरू कर दी है। कामिल, जब्बार, यारिब, जमील, गुड्डू, साइका, नजाखत, संजरी, কালুয়া, আমাদের চাচা, আমার দাদা কিছু না, আমার বাবা এখানে ই করে এই যে বসে থাকে এখানে আর খুঁজে ইয়ে যে আছে না নিম্বার, ও আমার বাবাকে ডাক দিয়েছে ওখানে, তো ওখানে নিয়ে দিয়ে অনেক মার দিয়েছে। কি দিয়ে মারছে? ওই কুড়াল দিয়ে, হাতি দিয়ে, খুন্তা দিয়ে মারছে, লাঠি দিয়ে মারছে, হাসুয়া দিয়ে মারছে। নিম্বারের সামনে? হ্যাঁ, নিম্বারের সামনে। कृषि कानून रद्द कराने की मांग में सारा भारत किसान खेत मजदूर संगठन ने किया प्रदर्शन। जोरदार आंदोलन की दी चेतावनी। केंद्र सरकार के कृषि कानून को अविलंब रद्द करने की मांग को लेकर वामपंथी संगठन सारा भारत किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से बुधवार को जलपाईगुड़ी जिले में कृषि भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के सदस्यों ने कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसके प्रतिलिपि भी जलाई। सारा भारत किसान खेत मजदूर संगठन की जलपाईगुड़ी कमेटी के सचिव हरिभक्त सरदार ने कृषि कानून को किसानों के लिए नुकसानदेह करार देते हुए इसके जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को उद्योगपति महाजनों का गुलाम बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कृषि उत्पाद व आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन को विदेशी पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कृषि कानून के खिलाफ आज संगठन की ओर से किसान प्रतिरोध दिवस का पालन किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार जल्द से जल्द कृषि कानून को रद्द नहीं करती है तो आगामी दिनों में इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। সারা ভারত কৃষক ক্ষেত মজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা জেলায় এই কৃষি ভবনের সামনে আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি সরকার যে আইনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের যে প্রত্যাবর্তিত পণ্য আইনের মধ্য দিয়ে চাষিরা যে তাদের ফসলের উৎপাদিত ফসলের যে মূল্য যতটুকু পেতেন এখন আরও সেই ফসলের দাম থেকে তারা বঞ্চিত হবেন। এমনভাবে আইন করে এদেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর কর্পোরেট হাউজের কাছে সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়ে গেল। সহায়ক মূল্যের মধ্য দিয়ে চাষিদের কাছ থেকে যে ফসল আগে কিনেছে আমাদের সরকার সেই সুযোগ থেকে এখন সেই সুযোগ নেই, যার ফলে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন চাষিরা, বঞ্চিত হবে। যার ফলে আগামী দিনের চুক্তি চাষ এবং সহায়ক মূল্য এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের মধ্য দিয়ে চাষিদের ডাল, শস্য, চাল, গম সমস্ত কিছুই আজকে স্টক করার অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশের কর্পোরেটের হাতে এবং সেটা প্রচুর পরিমাণে করবে। এর কোনো ইয়ে নেই, হিসাব নেই, যত পরিমাণ সে করতে পারে। তাহলে এই সুযোগের মধ্য দিয়ে সেই কর্পোরেট হাউস তারা তাদের খেয়াল খুশির মতো বলে দিবে আমাদের কাছে কোনো স্টক নাই, তাই তারা দাম বাড়িয়ে দিয়ে এই দেশের সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষের কাছ থেকে তারা খেয়াল খুশির মতো দাম তারা নেবে। पूजा कमेटियों को 50,000 रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान। हरिश्चंद्र ब्लॉक की कुल 57 पूजा कमेटियों को दिया गया आर्थिक अनुदान। कोरोना काल में इस वर्ष पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के आयोजनों को लेकर राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक पूजा कमेटी को 50,000 रुपए का आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य भर में पूजा कमेटियों को इस वर्ष पूजा के आयोजन के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। इसी के तहत मंगलवार को हरिश्चंद्रपुर थाना इलाके के 57 पूजा कमेटियों को आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया। हरिश्चंद्रपुर थाने के आईसी संजय कुमार दास ने हरिश्चंद्रपुर इलाके की 57 पूजा कमेटियों को 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर हरिश्चंद्रपुर थाने के पुलिस अधिकारी समेत इलाके के गण्यमान्य व्यक्ति व पूजा कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे। कोरोना काल में राज्य सरकार की ओर से पूजा के आयोजन में आर्थिक अनुदान मिलने से पूजा कमेटी व क्लब के सदस्य काफी खुश है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दिया है। इस अवसर पर हरिश्चंद्रपुर थाने के आईसी संजय कुमार दास ने बताया कि आज हरिश्चंद्रपुर 1 व 2 नंबर ब्लॉक के कुल 57 पूजा कमेटियों को
50,000 रुपए का चेक सौंपा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पूजा कमेटियों को सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा। इस वर्ष कोरोना महामारी के मद्देनजर खुला पंडाल बनाना होगा, जिससे अधिक संख्या में लोगों का जमावड़ा न हो सके। इसके साथ ही दर्शनार्थियों को मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। পুজোর দুর্গা পুজোর চেক দিলাম থানা থেকে পেলাম। এই মহামারী করোনা ভাইরাসের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা ব্যানার্জি আমাদেরকে প্রত্যেক ক্লাবকে 50,000 টাকা করে অনুদান করলেন। এখন দিলেন থানা আইসি সাহেব ও মেজবাবু দিলেন 50,000 টাকা করে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটা নির্দেশ মতো আমাদের কিছু পুজোর ক্লাবকে আমাদের একটা সরকারি অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই অনুদানগুলি আজকে আমরা চেকের মাধ্যমে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এগুলো ক্লাব কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দিলাম। এগুলোতে 50,000 টাকার একটা সরকারি অনুদান। এখানে আমাদের 57টি ক্লাব আছে, হরিশ্চন্দ্রপুরে 2টো ব্লক মিলিয়ে সেই 2টো ব্লকে সমস্ত ক্লাব আজকে এসে তাদের হাতে আমরা চেকগুলো তুলে দিলাম। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
रक्तदान शिविर का आयोजन दिशा ट्रेनिंग सेंटर के तत्वाधान में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जलपाईगुड़ी शहर के अस्पताल पाड़ा में आयोजित रक्तदान शिविर में करीब 30 लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के संस्थापक दीपक वासवार ने बताया कि कोरोना महामारी काल में अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। खून की कमी से मरीज और उनके परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी रक्त की कमी के कारण मरीज की मौतें भी हो जाती है। उन्होंने कहा, कोरोना काल में आमतौर पर रक्तदान शिविर का आयोजन कम हो रहा है। यही कारण है कि संगठन की ओर से रक्तदान शिविर के आयोजन का निर्णय लिया गया। আমাদের এইখানটা থেকে জিএনএম, এএনএম, বিএসসি নার্সিং, ডিএমএলটি, ইসিজি করানো হয়। এইখানটা থেকে যেমন স্টুডেন্টগুলা 102 নার্সিংহোমে প্লাস জিএনএম করে নিয়ে আমাদের সদর হসপিটালে চাকরি করছে সম্মানসই। যেমন ধরুন আমাদের এই জলপাইগুড়িতে আছে নার্সিংহোমে, শিলিগুড়িতে আছে, কলকাতায় আছে। কলকাতায় 102 অ্যাম্বুলেন্সে 45টা মেয়ে জয়েন করেছে এই করোনা বন্ধের মধ্যে। এমনকি করোনাতে কলকাতা থেকে অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে এসে আমাদের স্টুডেন্টগুলোকে নিয়ে গেছে জয়েনিং করানোর জন্য। নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে আসছি, খুব খুশি, খুব গর্বিত লাগতেছে। আজকে মেয়েরা এখানে ট্রেনিং দেয়। আজকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হচ্ছে, সেখানে আমি আসছি। আজকে যারা ব্লাড নিচ্ছে তারাও কিন্তু এই করোনা মহামারীর মাধ্যম দিয়েও জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তারা কিন্তু ব্লাডটা নিচ্ছে। আর মেয়েরা যারা ব্লাড দিচ্ছে, আজকে মেয়েরাই বেশি ব্লাড দিয়েছে। খুব খুশি। নারীরা হলো মায়ের জাত, নারী জাত। তারা শিক্ষা দেয়, তারা আমাদেরকে পৃথিবীতে নিয়ে আসছে, নারী সৃষ্টিকারী। তাই আজকে তারাও কিন্তু ব্লাড দিচ্ছে। তো নারী জাতরা অ্যাকচুয়ালি দয়ালু বেশি হয় এবং নারী জাতরাই কিন্তু দানকারী বেশি হয়। স্বামীরাও কখনো সবসময়ের জন্য আমরা ভিক্ষুক, সবসময় মাদের কাছে, নারীদের কাছে আমরা ভিক্ষা চাই। ব্লাড ক্যাম্পে এসে দেখলাম নারীরা যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছে রক্ত দেওয়ার জন্য, যেখানে জাত পাত জাতি ধর্ম কিছু নেই, সিস্টার ডাক্তার যারা জাত পাত মানে না, আচ্ছা সেই ব্লাডটা কিন্তু তারা দিচ্ছে। আমি খুব খুশি, খুব গর্বিত। সারা ভারতবর্ষে আমাদের যেহেতু রাজনীতি বৈচিত্র্য একটা থাকেই, রাজনীতিভাবে পার্টি পলিটিক্যাল বিভিন্ন রকম জাতপাত নিয়ে কথায় আসে, কিন্তু এটা শিক্ষা নিতে হবে আমাদের কাছে। শিক্ষায় কোনো জাতপাত নেই, আজকে চিকিৎসায় কোনো জাতপাত নেই, ব্লাডে কোনো জাতপাত নেই। হ্যাঁ, এই যে আমরা ভাতৃত্ব বোধ ব্লাডের মাধ্যমে রাখতে পারতেছি, এটা বুঝতে হবে সবাইকে। देश में कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों की संख्या 63 लाख के पार पहुंची। एक दिन में सामने आए 63,509 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन राहत की बात यह है कि दैनिक मामलों में पहले के मुकाबले कमी देखी जा रही है। बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 63,509 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 63 लाख से अधिक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 63,509 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 730 लोगों ने कोविड-19 के चलते अपनी जान गंवाई है। आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में 72,39,390 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा सक्रिय मामलों और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में अंतर बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल 63,01,928 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामले 8,26,876 है, जिसमें से हर रोज गिरावट हो रही है। यह इस बात के संकेत है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश सही दिशा में कार्य कर रही है। वहीं कोरोना के चलते अब तक कुल 1,10,586 लोगों की मौतें हुई है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 80 लाख के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 10.84 लाख के पार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित कुल मामलों का आंकड़ा अब 3 करोड़ 80 लाख 33,287 पर पहुंच चुका है। मरने वालों की संख्या अब तक 10,84,888 पर पहुंच चुकी है। दुनिया के तमाम देशों में संक्रमण से स्वस्थ हो चुके मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ 63,88,633 पर है। स्वस्थ हो चुके मरीजों में शीर्ष स्थान भारत का है। यहाँ अब तक कुल 62,27,295 लोग संक्रमण से उभर चुके हैं। अमेरिका पर महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। दुनिया भर में कोविड-19 की चपेट में आकर मरने वाले संक्रमित सबसे अधिक अमेरिका में है। अब तक यहाँ संक्रमण के मामले 78,54,917 है और घातक वायरस की चपेट में आने वाले संक्रमितों की संख्या भी सबसे अधिक यही है, जो 2,15,861 पहुंच चुकी है। संक्रमित देशों की लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर भारत और ब्राजील है। भारत में अब तक कोविड-19 से संक्रमितों का आंकड़ा 71,75,880 पहुंच चुका है। मरने वालों की संख्या 1,09,856 पहुंच चुकी है। वहीं ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 51,03,408 है और अब तक
1,50,689 संक्रमितों की मौतें हो चुकी है। सीए परीक्षा स्थगित, ICAI ने की नई डेट शीट जारी। फाउंडेशन परीक्षा अब 8 दिसंबर से कोविड-19 महामारी से बनी वर्तमान परिस्थितियों के चलते परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट्स और फाइनल कोर्स की चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही संस्थान ने सीए एग्जाम 2020 के लिए नई डेट शीट भी जारी कर दी है। संस्थान द्वारा मंगलवार 13 अक्टूबर को जारी रिवाइज्ड डेट शीट 2020 के अनुसार सीए फाउंडेशन परीक्षा अब 8 दिसंबर से आयोजित की जाएगी। पहले परीक्षा 9 नवंबर से शुरू होनी थी। इस प्रकार सीए इंटरमीडिएट्स परीक्षाएं 12 नवंबर से और सीए फाइनल परीक्षाएं अब 21 नवंबर से आयोजित की जाएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सीए परीक्षाओं को स्थगित करने की और नई परीक्षा तिथियों घोषित करने से संबंधित जारी नई डेट शीट नोटिस के अनुसार कोविड-19 महामारी से बनी वर्तमान परिस्थितियों के चलते परीक्षाओं के आयोजन को स्थगित किया जाता है और विभिन्न कोर्स के अनुसार नई परीक्षा तिथियों को आगे बढ़ाया गया है। 8 महीने में पहली बार दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब, नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार। दिल्ली की हवा 8 महीने में पहली बार बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। तापमान की कमी व हवा की चाल धीमी होने से मंगलवार के बाद बुधवार को भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 अंक के पार पहुंच गया। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के पीछे पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में पराली का धुआं भी बताया जा रहा है। हालांकि यह सिर्फ 3% के करीब ही है। बुधवार सुबह आसमान में धुंध छाई रही। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स मंगलवार से ही रेड जोन में है। बुधवार सुबह पटपड़गंज इलाके में वायु गुणवत्ता 376 दर्ज किया गया, तो द्वारका में यहां 319 दर्ज हुआ। वहीं नोएडा सेक्टर 116 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 665 के आंकड़े पर था। 200 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब और 300 से 400 के क्वालिटी के बीच को बेहद खराब माना जाता है। देश में थमने का नाम नहीं ले रही है हैवानियत। हाथरस में अब 4 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म, चचेरा भाई है आरोपी। हाथरस क्षेत्र में एक गांव में मंगलवार की रात को एक युवक 4 वर्षीय मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची अन्य बच्चों के साथ उस समय अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी युवक रिश्ते में बच्ची का चचेरा भाई है। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ देर बाद यह बच्ची आरोपी के घर पर एक कमरे में बंद रोते हुए मिली। उसकी आवाज सुनकर परिवार वालों ने उसको कमरे से निकाला। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंची और परिवार वालों ने घटना के संबंध में जानकारी दी। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बच्ची के ताऊ ने तहरीर दे दी है। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश से मची तबाही, दीवार ढहने से 11 लोगों की हुई मौत, हाई अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से हुए हादसों में कुल 11 लोगों की मौतें हुई है। तेलंगाना में मंगलवार को कई स्थानों पर हुई बारिश के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण हैदराबाद और राज्यों के कई हिस्सों में पानी भर गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।